नमस्कार सभी को। जैसा कि डेली के अनुसार हमारा वक्त हो चुका है, समय हो चुका है, तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यहीं से शुरुआत करेंगे हम। हमारी जैसे कि डेली का शुभारंभ प्रार्थना से होता है, तो उसी प्रकार हम आज भी अपने कार्यक्रम को प्रार्थना से आरंभ करेंगे। सारे व्यक्ति से अनुरोध है कि अपने जगह पे, अपने मैटों पे आ जाएं। आगे बेटा, आगे आ जाओ, आ जाओ, इधर आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। अपने मैटों पे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ लेंगे आगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे और अपने मैट के ऊपर आगे पीछे चलेंगे हम। अपने हाथों को बाहर की तरफ खोल लेंगे। आ जाओ नसीम, मैट पे चाहो तो उधर या इधर ही आ जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ, कैमरा लग जाता है, एक बार सट जाता, कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसा कि हमें पता है कि आज जो है संडे का दिन है, तो हल्का लेट होता है, मगर कोशिश करें कि सब लोग आ जाएं यहाँ पे। हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है योग का। हमारा सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है अभी। हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को सामने लेके आएंगे। गहरी सांसों को लेंगे और गहरी सांसें छोड़ेंगे। अपने जगह पे हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे हम लोग, हल्का हल्का। जिसके घुटनों में तकलीफ है वो हल्का करे। बहुत अच्छा। जल्दी आ जाइए आप लोग। मैट के आगे पीछे हो जाएंगे अब हम नॉर्मली। अब हम हाथों का मूवमेंट करेंगे इस तरह से। जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर लेके जाएंगे, जितना पीछे लेके जा सकते हैं पीछे लेके जाएंगे, एक साथ में इस तरह से। ये हमारा आसन करने से पूर्ण व्यायाम, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, हमारे वार्म अप सेशन है ये हमारा योग का। सांसों को रोकेंगे नहीं, सांसों को लेते छोड़ते रहेंगे। ओके, रिलैक्स करेंगे मैट पे। अब आगे पीछे हो जाएंगे, आराम से वॉक करेंगे। अब हम हाथों को साइड में करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ। फिर साइड में लेके आएंगे, साइड में। ओके, रिलैक्स। मैट पे आगे पीछे चलेंगे हम। अब हम हल्का हल्का नी को उठाएंगे इस तरह से आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे, आगे की तरफ। और साथ में हाथ को भी इस तरह से करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा हाथों को खोलेंगे। रिलैक्स करेंगे अब मैट पे आगे पीछे। अब हम मैट पे आगे पीछे चलते समय अब अपने पैरों को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे चलते चलते मैं जब कहूँगा कि रुकने के लिए, तो आप जो पैर आगे उसी पे रुक जाएंगे, जो पैर सबसे आगे होगा। फिर चलने लगेंगे थोड़ी देर में, जब मैं कहूँगा रुक जाइए, चलिए। जैसे मैं कहूँगा तभी रुकना है। रुकिए, बैलेंस बनाइए, गिरना नहीं, दूसरा पैर ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, भले थोड़ा ऊपर रहे पर ऊपर रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। रुकिए, चलिए, स्टॉप। बहुत अच्छे, स्टॉप। बहुत अच्छे, स्टॉप। बैलेंस रखेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे, स्टॉप। चलिए, और धीरे धीरे चलेंगे। अब जिस पैर पे कहूँगा उस पैर पे करना है। अगर दाहिना है तो दाहिना, बायां है तो बायां। दाहिना, चलिए, चलते रहिए, चलते रहिए। बायां, चलिए। दाहिना, चलिए। अपना सारा ध्यान हम मेरी बातों पे और अपने जो हम पैर से व्यायाम कर रहे हैं उस पे रहेंगे। दाहिना, चलिए। बायां, चलिए। बायां, चलिए। दाहिना, चलिए। बहुत अच्छे। मैट पे चलेंगे अब आगे पीछे नॉर्मली। मैट पे खड़े हो जाएंगे एक जगह पे, कमर पे हाथ। अब अपने गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएंगे। अपने ठुड्डी को अपने दाहिने कंधे से छूने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे बाएं की तरफ लेके जाएंगे इसी को। धीरे धीरे दाहिने की तरफ, बायां। ओके, रिलैक्स। अब दाहिने तरफ कंधे को, गर्दन को मोड़ेंगे। अपने कानों को दाहिने कंधे से छूने की कोशिश करेंगे। बाएं तरफ जितना हो पाएगा उतना स्ट्रेच करेंगे। अपने सांसों पे नियंत्रण रखेंगे, सांसों को लेते छोड़ते रहेंगे, सांसों को रोकेंगे नहीं। दाहिनी तरफ गर्दन को मोड़ेंगे। बाईं तरफ। अब हम पीछे की तरफ हल्का को घुमाएंगे। दाहिने से शुरू करेंगे, पीछे से ले आकर
बाईं तरफ, और फिर वही पीछे से लेके दाहिनी तरफ, बाईं दाएं। ओके, रिलैक्स। मैट पे आगे पीछे चलेंगे हम। फिर मैट पे हम खड़े हो जाएंगे, पैरों में हल्का दूरी बनाएंगे, अपने पंजों को अंदर की तरफ रखेंगे, पंजों को और अंदर की तरफ, पंजों को इस तरह से और अंदर। अब सीधा खड़े हो जाएंगे, हमारे कमर में हल्का खिंचाव महसूस होगा। हाथों को हम अपने कंधों पे रख लेंगे, कंधों पे नहीं, कमर पे रखेंगे। आवाज़ कर, थोड़ा पीछे पीछे रख देते हैं ना थोड़ा सा। ओके, रिलैक्स। वापस खड़े होंगे, धीरे धीरे हाथों को साइड में उठाएंगे और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को। हथेलियां बाहर की तरफ होंगी, जितना बाहर की तरफ खोल सकेंगे उतना खोलेंगे दोनों हाथ से, और दोनों हाथ को सीधा ऊपर रखेंगे इस तरह से। सीधा रखेंगे, सीधा इस तरह से। बहुत अच्छे। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे और कोहनियों को मोड़ेंगे इस तरह से, दोनों हाथों की। अब दोनों हाथों को घुमाएंगे, कोहनियाँ सामने की तरफ छूनी चाहिए। फिर नीचे से लेके पूरा ऊपर से लाएंगे और पूरा घुमाएंगे और धीरे धीरे करेंगे इसे। हमारा जितना जा सकता है पीछे ऊपर, पूरा उस तरह से हम जो है उसको घुमाएंगे कंधों को। अब जिस तरह से घुमा रहे थे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, उल्टा। ओके, रोक देंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे, हाथों को नीचे, मैट पे आगे पीछे चलेंगे हम। बहुत अच्छे। अब एक जगह पे खड़े होंगे हम, हल्का हल्का जॉग करेंगे अपने हाथ से। FM mode, AUX mode. हेलो हेलो। अब हाथों को भी साथ में रखेंगे, साथ में हल्का हाथों को भी मूवमेंट रखेंगे, इस तरह से हमारे पूरे शरीर का मूवमेंट हो सकेगा। Bluetooth mode. अब जब हम कहेंगे तेज तो तेज करना है, तेज करिए, फास्ट फास्ट। धीरे धीरे धीरे, सांसों को रोकेंगे नहीं, सांसों को लेते छोड़ते रहेंगे। अपने शरीर में हवा की ऊर्जा को पूर्ण जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तेज तेज और तेज और तेज, फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत अच्छा। ओके, रिलैक्स। वॉक करेंगे नॉर्मल, एक बार और करेंगे। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको कम कर देंगे हम। मैट पे आगे पीछे रिलैक्स करेंगे। चलिए एक जगह हो जाएंगे, करेंगे। इस बार पूरा 10 तक गिनती करेंगे, पूरा 10 तक फास्ट करना है, फास्ट फास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स रिलैक्स है। वो उसका ना वो उठा दीजिएगा, दूर हो गया, वो ऊपर उठाना पड़ता है, वो रहता है ना उसका। ओके, मैट पे रिलैक्स करेंगे। बहुत अच्छे। अब जो है हम दाहिनी तरफ पैर खोलेंगे और हाथ को ऐसे ऊपर ले जाएंगे।
हाथ को ऊपर, फिर नीचे लाएंगे तो पैर इस तरह से, फिर बाएं तरफ इस तरह से, दाएं। आराम से करेंगे। अगर जगह कम है तो इस तरह से खड़े हो जाएंगे मैट के ऊपर, ताकि जो है जगह पूर्ण मिल जाएगी आपको। जिसका जैसा हो पाएगा वो और उस हिसाब से तेजी बढ़ा लेगा अपने में, ताकि तेज हो सके। और बहुत अच्छा, और तेज, बच्चे तो और तेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, रिलैक्स। मैट पे आगे पीछे चलेंगे, रिलैक्स करेंगे, अंदर सांसों को भरेंगे और बाहर की तरफ छोड़ेंगे। अब जो हमारा दाहिना पैर है वो हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और बाएं हाथ को हम इस तरह से लेके जाएंगे। बहुत अच्छा। फिर वही हम वापस लाएंगे तो इस तरह से नीचे कर लेंगे, फिर बाएं पैर को इधर ले जाएंगे, दाहिने हाथ को इधर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। हर तरह का मूवमेंट करेंगे शरीर में, ताकि हर तरह का लाभ हमें मिल सके। ओके, रिलैक्स। बहुत अच्छे। गहरी सांसों को लेंगे। मैट पे चलेंगे आगे पीछे। धीरे धीरे अपने पंजों पे आ जाएंगे, अपने पंजों पे चलेंगे आगे। पीछे, ओके, रिलैक्स। अपने एड़ी पे आ जाएंगे। जिनको एड़ियों में दर्द है वो इतना वजन ना दें, नहीं तो हल्का हल्का इस तरह से आगे आएंगे, धीरे धीरे पीछे की तरफ। बहुत अच्छे। बच्चे काफ़ी तेज़ी से कर रहे हो। चलिए, रिलैक्स। बहुत अच्छा। पैरों को हल्का शेक कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्योंकि चेयर पोज में जाएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे हम चेयर पोज में, फिर ऊपर, अप डाउन, अप डाउन। जिसको जितना हो पाएगा उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे पैरों में ताकत बढ़ती रहेगी इस तरह से हमारे। डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब हम नीचे जाएंगे तो कुछ समय तक के लिए उसी स्थिति को बनाए रखेंगे। डाउन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऊपर आएंगे, गहरी सांसों को लेंगे। अब हम सूक्ष्म व्यायाम हमारा हो गया है, हमारा शरीर का जो है वार्म हो गया है। अब हम जो है आसन्स की तरफ बढ़ेंगे, स्टैंडिंग आसनास। कमर दर्द का जो है, जब हम लेट के करते हैं जो हम आसन ना,
जब हम लेट के करते हैं उसमें जो है, जब हम सेतुबंद आसन वगैरह करते हैं तब उसके लिए सेशन धीरे धीरे हम ताड़ासन की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे हम सांसों को अंदर भरेंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को हथेलियाँ ऊपर की तरफ, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, पंजों पे आ जाएंगे, अपने को और ऊपर खींचेंगे, अप अप, और उसी स्थिति को बनाए रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे। ओके, रिलैक्स। कोई भी आसन करते समय हम अपने सांसों को रोकेंगे नहीं, सांसों को लेते छोड़ते रहेंगे। हम कोई भी आसन करते समय सांसों को रोकेंगे नहीं। हम वृक्षासन करेंगे। अपने दाहिने पैर को बाई जंघा पे रखेंगे हम, और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करेंगे। 10 9 8 7 6। जिसका ऊपर नहीं हो पा रहा है कोशिश करिए थोड़ा नीचे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, पर धीरे धीरे फिर वो इस तरह से अब जब वक्तन फवक्तन हम डेली करेंगे तो ऊपर होता जाएगा। 2 1, गुड। धीरे से नीचे लाएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे, बहुत अच्छे। अब यही सेम आसन हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। हमने अपने दाहिने तरफ से किया था, अब हम बाएं तरफ से करेंगे। अपने बाएं पैर को दाहिने जंघा पे रखेंगे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को जोड़ लेंगे ऊपर। जिनका बैलेंस नहीं हो पा रहा है अपनी नज़रों को एक जगह केंद्रित करें, 5 मीटर की दूरी पे लगभग। हल्का सांसों को रखें, ज़मीन पे देखिए नज़रें, और हल्का सांस को रोक के और उसके बाद वो करेंगे, फिर सांसों को फिर लेते छोड़ते रहेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा, नीचे कर लेंगे। मैट पे आगे पीछे चलेंगे हम। अब हम पाद हस्तासन करेंगे। धीरे धीरे सांसों को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों से धीरे धीरे आगे जाएंगे, धीरे धीरे आगे, डाउन डाउन डाउन। इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। अपने सांसों को रोकेंगे नहीं, सांसों को लेते छोड़ते रहेंगे। 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएंगे, नीचे। मैट पे चलेंगे आगे पीछे। बाकी दिनों से और बेहतर होते जा रहा है और लोगों के सबके हाथ जो है पैरों तक पहुंच जा रहे हैं अब। बहुत अच्छा। इसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे तो शरीर को लाभ मिलता रहेगा इसका। धीरे धीरे हाथों को कमर पे रखेंगे, अपने दोनों हाथों को। हम अर्धचक्रासन करेंगे अब। धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे, आंखों को खुली रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स करेंगे। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। अपने सारे सब लोग इस साइड को फेस करके खड़े हो जाएंगे, मैट के बीचों बीच। पैरों को खोल लेंगे, पैरों में दूरी बनाएंगे और दूरी बनाएंगे।
जितना हमारे कंधे की दूरी है उससे दुगना बना लेंगे दूरी, इतना देखिए। और धीरे धीरे हाथों को साइड में उठाएंगे और धीरे धीरे इस पैर को इस तरह से सामने की तरफ कर लेंगे, इस साइड में और धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकेंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। जो हाथ ऊपर है वो आसमान की दिशा में होना चाहिए, उस हाथों को देखेंगे। अपने घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, जितना जा सकते हैं उतना ही जाइए, पर अपने घुटनों को मोड़ेंगे नहीं। 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को नीचे रिलैक्स करेंगे। कुछ लोगों ने पैरों में कम दूरी बनाई है तो उनको करने में वो लाभ नहीं मिलेगा आसन का। अगर कम दूरी होगी तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे, अगर दूरी थोड़ा सा और होगी तो इसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा हमें। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे, हमने दाहिनी तरफ करा था उसकी दूसरी तरफ करेंगे, बाईं तरफ से। धीरे धीरे हाथों को साइड में ले जाएंगे और ऊपर उठाएंगे, अपने बाईं तरफ झुकेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे नहीं। 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। मैट पे आगे पीछे चलेंगे, हल्का बॉडी को हम शेक कर लेंगे, पैरों को और हाथों को इस तरह से। हमने अपने स्टैंडिंग आसनास कर लिए हैं, अब हम सिटिंग आसनास की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे हाथों को सामने उठाएंगे और धीरे धीरे हम वज्रासन में चले जाएंगे। वज्रासन में अपने आंखों को बंद करके कुछ देर तक हम शांति रखेंगे। धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे और धीरे धीरे हम जो है अपने पंजों हाथों पे भी आ जाएंगे इस तरह से और घुटनों पे, और धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएंगे ऊंट की तरह ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे और सामने की तरफ देखेंगे। जब नीचे लाएंगे तो ऊपर की तरफ, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर, पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे पूरा। फिर जब नीचे लाएंगे तो पूरा नीचे, कोहनियाँ सीधी रहेंगी हमारी, ऊपर देखेंगे इस तरह से, ऊपर नीचे। ओके, रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने दाहिने हाथ को आगे उठाएंगे इस तरह से और बायां पैर उठाएंगे इस तरह से। बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आराम से। पहले सारे हाथों पे और पैरों में बैलेंस बनाएंगे, धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे पैरों को उठा लेंगे इस तरह से। धीरे धीरे नीचे कर लेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे, जितना उठ पा रहा है उतना ही करें। अपने बाएं हाथ को उठाएंगे और अपने दाहिने पैर को, दूसरा पैर उठाइए आप, दूसरा पैर, ये वाला हाथ है दाहिना हाथ है तो बायां पैर, बायां हाथ है तो दाहिना पैर, हाँ इस तरह से सही है बिल्कुल। देखिए अब बन जा रहा है बैलेंस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस रख ले आ जाएंगे, धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे सामने की तरफ खोल लेंगे पैरों को,
हाथों को हल्का सा पीछे, हल्का दूरी तरफ रख लेंगे दोनों हाथों को, और सर को पीछे की तरफ इस तरह से, और गहरी सांसों को लेंगे और रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को। अब हम दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में इस तरह से रखेंगे, सामने की तरफ पंजे रहेंगे हमारे, दोनों हाथों को, कोहनियाँ सीधी, हमारी पैरों की उंगलियां आसमान की तरफ रहेंगी और दोनों पैर साथ में रहेंगे, कोहनियाँ सीधी, कमर सीधे। इसी में आसन में थोड़ी देर बैठेंगे। हाथों को साइड में इस तरह से रखिए, इस तरह, हाँ आगे इस तरह से, घुटने सीधे रहेंगे। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने बाएं पैर को अपने दाहिनी जंघा के पास लगाएंगे। धीरे धीरे सांसों को अंदर भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अपने घुटने को मोड़ेंगे नहीं, जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे। अगर इतना ही जा रहे हैं तो इतना ही करिए, और अगर और आगे तक जा पाए तो और आगे तक जाइए। नहीं, घुटने को मोड़िए मत, घुटने को मोड़ेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ तक जा रही हैं तो यहीं तक जाइए। एक दिन धीरे धीरे आप इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा। 2 1 ओके, रिलैक्स। अब धीरे धीरे इस पैरों को खोल लेंगे सीधा। अब अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे और बाईं जंघा पे लगाएंगे। धीरे धीरे सांसों को अंदर बढ़ेंगे और सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। फाइव 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे इस तरह से और रिलैक्स मुद्रा में आ जाएंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। पश्चिमोत्तान आसन करेंगे हम। पश्चिमोत्तान आसन। धीरे धीरे सांसों को अंदर बढ़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे हम। 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस हाथों को ले जाएंगे ऊपर, धीरे धीरे हाथों को नीचे। इसी आसन को हम दोबारा करेंगे। कोई भी आसन अगर हम कर रहे हैं, जैसे अगर हमारा हाथ यहाँ पे जा रहा है तो जहाँ तक जा पा रहा है वहाँ तक रोकेंगे और बहुत कोशिश नहीं करेंगे इस तरह से धक्का दें हम उसको। इस तरह से धक्का देने की कोई भी आसन में कोशिश नहीं करेंगे हम। जहाँ तक जा पाता है हमारा हाथ वहाँ तक ले जाके और उसी को लंबे समय तक उसी स्थिति में रोक के रखेंगे हम। स्थिरम सुखम आसनम। आसन वही है कि उस आसन को आप स्थिर मुद्रा में और सुख की मुद्रा में कुछ देर तक आप रख सके तो वो हमारा आसन हुआ। अगर हम बहुत ज़ोर से जोर लगाएंगे तो हमारे चोट लगने के भी चांसेस रहेंगे और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। और इस तरह से रखेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे कुछ दिनों में करते करते हम और आगे की तरफ जा पाएंगे। इस तरह से वापस से हम करेंगे। और अगर हम बहुत ज़्यादा इस तरह से करके रखेंगे, खींच के रखेंगे, तो हम सांसों लेने में भी दिक्कत होगी। हमारी सांसों को भी रोकना नहीं है, नॉर्मल हमारी सांस चलती रहे। धीरे धीरे सांसों को अंदर भरेंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे और सांसों को लेते छोड़ते रहेंगे। थ्री 2 1। वापस आएंगे, वापस धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। रिलैक्स।
रिलैक्स करेंगे। अब हम भद्रासन करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने लाएंगे, धीरे धीरे दाहिने पैर को मोड़ेंगे और फिर बाएं को, और दोनों की एड़ियों को अपने कमर के पास लाने की कोशिश करेंगे। अब हम दोनों पैरों को पकड़ लेंगे इस तरह से दोनों हाथों से और घुटने का मूवमेंट करेंगे ऊपर नीचे। अब वापस से हम स्थिर की मुद्रा में आ जाएंगे। घुटनों को रोक लेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है घुटनों को ज़मीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे, जिसका जितना हो पाए। कमर सीधी, फाइव, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथों को छोड़ेंगे और पैर को बस थोड़ा दूर लेके आएंगे, यहाँ पे बस, पूरा नहीं खोलेंगे, यहाँ पे लेंगे थोड़ा दूरी पे। उसके बाद दाहिने हाथ को आगे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, और बाएं हाथ को पीछे इस तरफ से। अब दाहिने हाथ को वापस पीछे लाएंगे और बाएं हाथ को आगे। अब इसी को हम थोड़ा तेजी में करेंगे। जब हम आगे लाएंगे तो हमें ऐसा करना है कि जैसे हम आगे में कुछ बहुत कुछ पकड़ ले रहे हैं, पीछे वाला हाथ भी कुछ जाए कि पीछे की तरफ एकदम खींच लेंगे, पीछे की तरफ। जिनके कमर में तकलीफ ना हो, थोड़ा सा और तेज कर सकते हैं तेज करेंगे, पर झटका नहीं देंगे। तेज करेंगे पर झटका नहीं देंगे। सांसों को रोकेंगे नहीं, सांस नीचे छोड़ते रहेंगे। ओके, धीरे 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 होंगे। रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे, रिलैक्स करेंगे। जो भी आसन हम कर रहे हैं उस आसन पे हमारा पूर्ण ध्यान होना चाहिए, तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा हमें। अब हम वक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को सामने लाएंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे इस तरह से, अपने दाहिने हाथ को पीछे रखेंगे और अपने बाएं हाथ को उठाएंगे और अपने दाहिने पैर को क्रॉस करेंगे इस तरह से और पीछे की तरफ देखेंगे। जिनका क्रॉस नहीं हो पा रहा है वो इस तरह से पकड़ लें अपने पैर को और इस तरह से खींच के रखें। बहुत अच्छा। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथों को वापस लाएंगे, वापस पैरों को सीधा। यही सेम आसन वक्रासन हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ को पीछे रखेंगे, सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सीधे आएंगे, हाथों को वापस लेके आएंगे, धीरे धीरे सीधे पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे हम जो है वज्रासन में बैठेंगे। हम उष्ट्रासन करेंगे। धीरे धीरे अपने घुटनों पे आ जाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांसों धीरे धीरे हम अपने हाथ को जो है दाहिने हाथ को पहले दाहिने एड़ी पे रखेंगे
बाएं हाथ को बाएं एड़ी पे। जिनका नहीं हो पा रहा है वो अपने हाथों को कमर पे रखें और पीछे की तरफ झुके रहें इस तरह से। इसे अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अगर हम आप कमर पे हाथ रखेंगे उसे हम अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं, और अगर हम पैरों पे रखेंगे तो पूर्ण उष्ट्रासन है। थ्री, टू, वन। धीरे धीरे हाथों को वापस लाएंगे, धीरे धीरे हाथों को नीचे, धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे वापस। सांसों को लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। आ जाइए आप। हम शशांक आसन करेंगे। दोनों घुटनों में दूरी बनाएंगे, दोनों सांसों को अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ जाएंगे। सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस स्थिति से आए थे उसी स्थिति से उसी प्रकार वापस जाने की कोशिश करेंगे। शशांक आसन हमने किया। अब उत्तान मंडूक आसन करेंगे। धीरे धीरे उसी प्रकार घुटने में दूरी बना लेंगे वापस, और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे, इस तरह से। अपने कोहनियों को पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करेंगे और नजरों हल्की आसमान की तरफ, बहुत ऊपर नहीं देखेंगे, बस सामने जो है हल्का सामने की तरफ देखने की कोशिश करेंगे ऊपर। कमर सीधी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस हाथों को खोलेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे, और धीरे धीरे अब इसी आसन से हम मकरासन में चले जाएंगे। मकरासन में लेट जाएंगे हम। अब हम भुजंग आसन करेंगे। दोनों पैरों को पास लाएंगे, अपने हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस वापस वापस। हम शलभासन करेंगे। दोनों पैरों को पास लाएंगे, अपने हाथों को अपने कमर के पास रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ। घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, बस उठाएंगे दोनों पैरों को। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, चाहे वो थोड़ा उठे चाहे वो ज़्यादा। 7, 6, ठुड्डी अपनी जमीन पे रहेगी। 5, 4, 3, 2,
1, धीरे धीरे नीचे, वापस नीचे नीचे, आराम से। अपने बाएं तरफ से घूम के हम सब लोग शवासन में आ जाएंगे। शवासन, सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे। अब हम सेतुबंद आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को पास लाएंगे, घुटने को मोड़ लेंगे, हाथ कमर के साइड में रखेंगे। धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर ऊपर और ऊपर। हाथों को नीचे रखेंगे साइड में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे नीचे, वापस वापस वापस। पैरों को सीधे शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम उत्तान पादासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को पास में जोड़ लेंगे और ज़मीन से हल्का सा ऊपर उठाएंगे। एक बालिश, बस एक बालिश ऊपर उठा के रखेंगे और वहीं पे रोकेंगे अपने शरीर को, पैरों को। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे नीचे नीचे। ये अभ्यास पेटों के लिए बहुत अच्छा है। जिनका इतना देर तक नहीं हो पा रहा है वो अपने एक पैर को करें और इसका अभ्यास और समय में भी, खाली समय में करते रहें। धीरे धीरे हमारे पैर में जो कंपन आ रही है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। अब हम पवन मुक्त आसन की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। दोनों घुटनों को धीरे धीरे अपने चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और अपने हाथों से पकड़ेंगे उसे। अपने सर को पैर घुटने की तरफ छूने की कोशिश करेंगे जहां तक हो पाएगा। सांसों को रोकेंगे नहीं, सांस को लेते छोड़ते रहेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सर को नीचे लाएंगे, पैरों को छोड़ेंगे, धीरे धीरे घुटनों को सीधे और शवासन में चले जाएंगे। हम 1 मिनट के लिए शवासन लगाएंगे। पैरों में हल्का दूरी होगी, पंजे बाहर की तरफ आराम से खुले होंगे, पैर रिलैक्स, हाथ हल्का शरीर से दूर होगा। पंजे, हमारी हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं शवासन में। आकाश की तरफ रखेंगे अपनी हथेलियों को। उंगलियां हल्का मुड़ी रहती हैं, रिलैक्स छोड़ेंगे तो। माथे पे कोई सोड़ा नहीं होनी चाहिए, माथा रिलैक्स होना चाहिए हमारा। एकदम लाइटली अपनी आंखों को बंद रखेंगे, बहुत जोर से नहीं। गहरी सांसों को लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे और अपने शरीर में पूर्ण अंगड़ाइयों को भरेंगे। जैसे अंगड़ाई लेते हैं उठने के बाद, सीधा ऊपर की तरफ खींचेंगे अपने हाथों को साइड में, पूरी अंगड़ाई लेंगे और धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे। पूर्ण अंगड़ाई लेने के बाद अपने बाएं तरफ से घूम के अपने हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे हम बैठ जाएंगे। हमारा यहाँ पे आसन खत्म होते हुए प्राणायाम की तरफ जाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे।
अपने सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आपको आराम हो उसमें बैठ जाएंगे। अगर किसी का पद्मासन लगता है तो वो अर्ध पद्मासन लगा सकता है। इस तरह से रखें पैर को ऊपर और इस तरह से भी बैठ सकता है। धीरे धीरे घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो उसको रख लेंगे। बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे, उठने के बाद जो है बहुत तेज़ दर्द होगा। हल्का हल्का करें, नहीं तो फिर इस तरह से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ना हो तो वो इस तरह से रख ले, और जिसका पद्मासन हो सके तो वो इस तरह से रख ले। अगर जिसका नहीं हो पा रहा है पद्मासन, उसने लगाया है, तो बहुत देर तक मत बैठिएगा, नहीं तो घुटनों में दर्द होने लगेगा। अब हम कपाल भारती करेंगे। सांसों को अंदर भरेंगे और कपाल भारती के स्ट्रोक्स को लगाएंगे। खत्म होने के बाद गहरी सांसों को लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपने दोनों उंगलियों को इस तरह से मोड़ लेंगे, अपने अंगूठों को अपने दाहिने नाक पे रखेंगे और बाकी उंगली को अपने बाइने नाक पे। अपने दाहिने नाक से सांस को लेंगे अंदर, अपने बाएं नाक से छोड़ेंगे, अपने बाइने नाक से लेंगे, अपने दाहिने नाक से छोड़ेंगे। ये हमारा एक सेट है, इसे 10 बार करेंगे हम। पूरी गहरी सांस लेना है हमें, पर कोशिश करना है कि सांसों की आवाज़ नहीं जानी चाहिए बगल वाले को। मतलब इस तरह से लेना है धीरे से, मगर पूरा सांसों को नाक को भर के लेंगे। कुछ लोगों के थोड़ा नाक भी जाम रहते हैं, मगर धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब खुल जाएंगे तो इस प्राणायाम को करने में आसानी होगी। अपने सेट को कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करेंगे। जिसका पूरा हो जाए वो अपने को रिलैक्स करेगा। गहरी सांसों को लेंगे और गहरी सांसों को छोड़ेंगे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। अपने आँखों को बंद कर लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 11 बार। और उसके बाद हम आँखों को खोलेंगे नहीं, सीधा वहीं से ध्यान में चले जाएंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद आँखों को खोलेंगे। कहने पे अपना ओम का उच्चारण हम शुरू करेंगे।
11 बार करने के बाद वहीं से ध्यान में चले जाएंगे। अपने आँखों को बंद ही रखेंगे, खोलेंगे नहीं। 2 मिनट के लिए हम ध्यान लगाएंगे। अपने ध्यान को अपने दोनों भौरों के बीच में या फिर आँखों के बीच में केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने सांसों पे ध्यान लगाएंगे, किस तरह से हम सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और गहरी सांसों को लेंगे। इस तरह की शांत की स्थिति बनाए रखेंगे और अपने
जब हम ध्यान में रहते हैं तो अपने आँखों को बहुत हल्का बंद करके रखते हैं, मतलब पूरा बंद रहेगा मगर बहुत ज़ोर से उसको दबा के नहीं रखेंगे। और जो माथे पे सिकुड़न होती है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम गहरी सांसों को लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे और अपने मनों में विचार करेंगे कि अपना आज का दिन को किस तरह से हम अच्छा कर सकेंगे और अच्छा बना सकेंगे। इसी सोच में गहरी सांसों को लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे ऐसे। अब अपने हाथों को रगड़ेंगे और धीरे धीरे अपने चेहरे पे लगाएंगे। वापस से रगड़ेंगे और अपने धीरे धीरे वापस अपने चेहरे पे लगाएंगे और अपने हथेलियों के अंदर अपने धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और महसूस करेंगे कितना अच्छा लगता है। जिसने एक बार भी आँख नहीं खोला हुआ उसको बहुत अच्छा महसूस होगा। अपने हथेलियों के अंदर आँखों को खोलते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे करेंगे और अपने कंधों को रगड़ेंगे। बहुत फ्रेश फील करेंगे आप दोनों हाथों से और शरीर को पूरा। तालियां बजाएंगे। अब हम जोर जोर से हाथ से योग करेंगे। पूरा हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से और पूरा जैसे ऊपर हाथ जाएंगे वैसे जोर बढ़ाएंगे और जोर से आवाज़ निकालेंगे। सबकी आवाज़ों में अपनी आवाज़ सबसे तेज होनी चाहिए। और जोर से हंसेंगे और जोर से। और जोरदार तालियां अपने लिए। फिर यही हमारा सेशन समाप्त होते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय पर आए। इसी तरह से हम कल भी आएंगे समय पे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद सभी को।